हाय एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। एक दो दिन बीच में व्लॉग्स में गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, बस इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। अभी दोपहर हो गई है। आज किचन में कुछ नहीं बना, बताया ना मैंने आपको। आज कुछ भी नहीं है खाने में। जब भी ऐसे शॉर्ट क्लोथ्स पहनती हूँ लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। वैसे उन बातों से मुझे कोई मतलब है नहीं। मेरा काम है कि मेरे जैसे बहुत सारे औरतें हैं जो बाहर जाके ऐसे क्लोथ्स वेयर कर सकते हैं अपने हॉलीडे पे। मैंने आपको शो कर दिया, मुझे बहुत अच्छे लगे शॉर्ट्स। मेन चीज़ है ये हाई राइज है, मतलब जैसे जनरली यहाँ से शॉर्ट आजकल पता है लो वेस्ट शॉर्ट्स और लो वेस्ट जीन्स चलती हैं। जो लोग मेरे जैसे बॉडी के हैं, पियर शेप, जिनका थोड़ा सा स्टमक है, जो थोड़े से फैट है, तो वो लोग वाला शॉर्ट्स पहनने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। ये हाई राइज शॉर्ट्स हैं तो ये आप आराम से पहन सकते हो। मतलब अगर थोड़ा फैट भी है, जैसे मुझे भी फैट है, आप सब जानते हो, मैं मोटी हूँ, पतली तो नहीं हूँ, तो ये वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हाई राइज हैं, ऊपर तक आ जाता है, तो स्टमक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाता है, टक इन हो जाता है, तो उससे आपका फैट होते हुए पता नहीं चलता। देखो बिल्कुल पता नहीं चला। और ये टॉप इतना प्यारा है, इसमें मैंने 2 कलर्स मंगवाए थे। एक प्रिशा का बर्थडे पे जो उसने पहना, वॉलेट कलर पहना हुआ है इसने, मुझे देख के मैं ही पहन के आई, तो नहा के ये भी अपना पर्पल वाला पहन के आ गई। अभी मैं दिखाती हूँ, दोनों का सेम टॉप है, एक्सेल साइज में, ब्लैक कलर का इन्हें डाला है। तो जब हम हॉलीडे पे जाते हैं ना, समर्स में कहीं या बीच वाले प्लेस पे, तो शॉर्ट्स पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे कोई कितना भी बकवास करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है और ज़िंदगी मुझे एक ही बार मिली है, तो मुझे जीनी तो है। तो इसीलिए मैंने वेयर किया है, क्योंकि जब बीच पे जाते हैं तो यहाँ तक पानी तो आ ही जाता है, वेव्स आती हैं ना, कपड़े भीग जाते हैं, और गोवा में सब चलता है। और आप सोचोगे इसने जीन्स पहनी है, मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, ये भी हेट कमेंट आ जाएगा, तो इट्स हर चॉइस। इसने अपनी चॉइस से पहना है, मैंने इसको बोला नहीं है पहनने के लिए। इसके पास भी सब कुछ है, बट इसको जो कम्फी लगता है ये वो पहनती है। फ्रॉक से बहुत सारे लाए, आपने देखा होगा, सेम है। मैंने इंसर्ट किया, बस इतना ही फर्क है, इसमें इंसर्ट कर लेना। इसके ना ये फ्रिल ऊपर निकले रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये इंसर्ट भी अच्छा लगता है। मैंने इसे बर्थडे के दिन इंसर्ट करके पहना था और ये मुझे बहुत पसंद आया। और कौन सा लिप शेड लगा रखा है तुमने? मम्मा नहीं, इस पर्पल का लगा। मैंने मम्मा की गाइस पूरे 9 शेड्स मैंने मंगवाए हैं। वो वीडियो मैंने यहाँ तो अब तक शेयर कर दिया होगा, नए चैनल पे नहीं करा होगा तब कर दूंगी। मैंने जो नई लिपस्टिक आई है, क्या नाम है उनका, सॉफ्ट मैट लिपस्टिक। यस, वो दिखती मैट है बट होती सॉफ्ट है। हाँ, तो वो मंगवाई है। वो मैंने पूरा उसका बंच मंगवाया है। उसका रिव्यू वीडियो मैं नए वाले चैनल पे डाल दूंगी। और इसने शायद मुझे लग रहा था उसी में से लगा रखा है, लेकिन उसमें से नहीं है। तो रूम वगैरह क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ पड़ा है। देखो सारी सफाई हो गई है। अभी जस्ट भैया करके गए हैं। मैं रोज़ यहाँ पे 2 बजे का ही मैंने उनको टाइम दे रखा है, बिकॉज 2 बजे तक देखिए सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच अगर बनना है, आज ही नहीं बना है, रोज़ बन रहा है लंच, तो वो हो जाता है। तो बर्तन वगैरह क्लीन हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे सब बर्तन वगैरह क्लीन पड़े हुए हैं, वो सब अभी साफ़ करके गए हैं। ये साफ बर्तन उन्होंने वहाँ लगाए हैं। पूरा किचन क्लीन है, रूम हमारा पूरा घर क्लीन पड़ा हुआ है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। लंच में मैंने मैकडोनल्ड्स से ऑर्डर करा है। एक्चुअली हुआ क्या, कल रात बहुत बोलने के बाद नहीं, एक और रीज़न है मैकडोनल्ड्स से ऑर्डर करने का। कल रात हमने डिनर जोमेटो से ही मंगवाया था। तो हुआ यूँ कि यहाँ के हमें रेस्टोरेंट्स इतने पता नहीं है ना कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो जोमेटो पे आपको पता है पूरा लिस्ट आ जाता है, बट हाउ कैन वी नो। तो हमने रेटिंग अच्छी देख के एक जगह से खाना मंगवाया था कल। इतना गंदा खाना आया, इतना गंदा, मेरे 500 रुपये बिल्कुल पानी में गए कल। तो इस वजह से अभी हम ऑर्डर कर रहे थे, तो सोचा कि वो आउटलेट करें जिसका हमें गारंटी हो कि एटलीस्ट टेस्टी आएगा। सो मैकडोनल्ड्स वी ऑल नो कि टेस्टी आएगा। और वैसे भी अभी 3 बजने वाले हैं। क्या टाइम एग्जैक्ट? मेरी घड़ी बंद है। 3 हो गए हैं। तो फिर हम कुछ ऐसा ही खा लेते हैं। हैवी खाना खाएंगे तो फिर रात को मुझे तो भूख नहीं लगती अगर हैवी खाना खा लो 3 साढ़े 3 बजे। तो अभी आने में और 15-20 मिनट बाकी है। हम लोगों ने मैक वेजी और सब ऑर्डर किया, अभी आपको दिखाती हूँ, और वही खाएंगे। और उसके बाद शाम को हमारा आज कहीं निकलने का ज़्यादा प्लान नहीं है। वैसे हम अगोंडा फोर्ट जाने वाले थे, अगोंडा फोर्ट, क्योंकि वो हमने अभी तक देखा नहीं है, नॉर्थ में ही है वो भी, लेकिन नहीं मूड हो रहा है क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से जब से हम यहाँ आए हैं बस घूम रहे हैं। दोपहर बाद निकल ही जाते हैं, मतलब 2-2:30 बजे तक तो खाना ही हो पाता है, और उसके बाद बस आधा पौना घंटा आराम करो नहीं कि जाने का टाइम हो जाता है। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स रहने का मन है। ये ट्रांसफरेबल है पर नहीं ट्रांसफर। तो आज हम लोग है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा के साथ ट्विन कर रहा हूँ। पता है मेरे को ना, अब मैं बड़ी हो गई फिर भी मुझे मतलब मम्मा के साथ ट्विनिंग करना, मम्मी के साथ सेम कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ना लोग जब भी मैं हॉलीडे पे आती हूँ, मुझे भी पता है ऐसे कमेंट्स आ ही रहे होंगे और आप भी देख रहे होंगे, ये बहुत कमेंट्स आते हैं, इतने छोटे कपड़े पहन रही है, इतनी बड़ी लड़की हो गई है। लड़की हो गई है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी को मैं बोलना चाहूँगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं बड़ी होंगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं जीना थोड़ी ना छोड़ दूंगी। कोई भी जीना नहीं छोड़ सकता। बच्चे बड़े हो गए तो क्या हो गया, यू नीड टू लिव योर लाइफ। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी जो लेडीज मुझे वॉच करती है ना, मैं तो चाहती हूँ हर कोई जिंदगी को इसी जज्बे के साथ जिए,
कि कितनी भी उम्र है, उम्र से कोई मतलब नहीं होता, ना कपड़ों का, ना घूमने फिरने का, ना किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। कहने वाले ये भी बोल रहे होंगे शायद, और बोला भी होगा कि भाई को गए अभी 2-3 महीना ही हुआ है और घूम रही है, तो कोई बात नहीं। देखिए हमें नॉर्मल होना ही है, मेरे मॉम डैड भी काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं और होना ही पड़ता है, बिकॉज हमें जीना है। और मुझे पता है कि अब एक बार जो मैं आई हूँ ना, अब मैं बंद जाऊँगी, क्योंकि अभी का अब स्कूल चालू हो जाएगा जाते के साथ, फिर उसके बाद हम लोग कहीं ज़्यादा निकल नहीं सकते। फिर विवेक की शॉप भी है, और दुकान में चालू है हमारी लस्सी की दुकान, और विवेक की शॉप, ड्राई फ्रूट लस्सी, मैंगो लस्सी, कोल्ड कोको, काजू दक्का कोको, विवेक की शॉप की तो आप टेंशन ना मैंगो मलाई लें। ये यहाँ लस्सी, पे मैंगो ड्राई फ्रूट लस्सी, मेरा प्राइस बोल रहा हूँ। ये हमारे, हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे शॉप पे पीने के लिए आते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मैं मच। जिस दिन गोवा निकली उस दिन मेरी एक सब्सक्राइबर वहाँ पे आई थी पीने के लिए, उन्होंने मुझे फोटो भेजा व्हाट्सएप पे। वो छोटे छोटे जो 2 लड़के एक बार मुझे मिले थे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बोला उनकी मम्मी आई थी, उनकी मम्मा पीने के लिए आई थी। थैंक यू, लव यू। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आके गए हैं, कुछ लोग स्पेशल सूरत से आके गए हैं, कुछ लोग आसपास के एरिया में जो मेरे सब्सक्राइबर्स सूरत से आई थी, क्या नाम है उनका? रेखा, प्रिया लव यू प्रिया। और नवसारी में जो है नीता नाम है उनका, लव यू नीता, आप भी शॉप पे आए थे। तो अब शॉप इनकी स्टार्ट हो गई है ना, तो अब हम अभी तो क्या है, वहाँ पे 3 लोग हैं टेक केयर करने के लिए, इसलिए और नेक्स्ट टाइम हम लोग गोवा आएंगे तो मैं नहीं आ पाएंगे, अब नहीं आएंगे। इस बार क्या हुआ, हमारा पहले से हो गया था आने का, तो कैंसिल नहीं करा सके क्योंकि नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम मई में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा पीक सीजन है शॉप का। अब हम कभी और आएंगे। तो मेरा प्लान है बागा मार्केट जाने का, बागा मार्केट पास में है, तो शायद मैं और आज हम बागा मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करना है। मुझे अपनी कुछ फ्रेंड्स के लिए सोच रही हूँ ऐसा कि 1-2 चीज़ें ले लूँ। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ बहुत पसंद आई है, मैं अगर शाम को मार्केट निकली तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ ड्रीम कैचेस बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ के बागा मार्केट, अंजुना मार्केट में ड्रीम कैचेस, कपड़े बहुत सस्ते अच्छे मिल जाते हैं। और बैग्स एंटीक बैग्स बोले तो जूट के बैग। और प्रीशा कैसे बैग्स थे वो? सुंदर एकदम एंटीक थे जो गोवा में मिले। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ये मार्केट में बहुत अच्छी मिलती हैं। बाकी तो मैंने अभी तक कभी शॉपिंग नहीं करी यहाँ से, पहली बार आज शायद मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, वही सोचा है बस। और ये कैंगरी सरदार जहाँ पे हमने लास्ट टाइम गोवा आए थे तो खाना खाया था, बहुत बढ़िया खाना था, वो भी अंजुना एरिया में, जहाँ पे हमने 50,000 रुपए की पी, जहाँ पे हमने 1000 रुपये की छाछ पी थी। तो वहाँ हम खाना खाने जाएंगे और थोड़ी सी शॉपिंग, और बाकी आज का कोई प्लान नहीं है। अब कल से हम घूमेंगे साउथ गोवा। सो आज हमारा नॉर्थ गोवा में लास्ट डे है। आप सोचेंगे नाइट लाइफ के लिए नहीं गए, टिटोज वगैरह, क्लब कबाना, कई सारे क्लब में मैं आपको बता देती हूँ, टिटोज है, क्लब कबाना है, सिंक क्लब है, तो ये सब मैं नहीं गई बिकॉज मुझे नहीं जाना था क्लब में। लास्ट टाइम गए थे, फिर बच्चों को छोड़ के हर बार जाना मन नहीं मानता है। और इसके अलावा आपको अगर कैफ़े वगैरह ट्राई करने तो अंजुना में ऑल द बेस्ट कैफ़ेज़ हैं अंजुना एरिया में, नॉर्थ गोवा में। कल हम पर्पल मार्टिनी विजिट किए थे, ठीक से शूट नहीं करवाई क्योंकि वहाँ बैठे बैठे अभी को पेट दर्द हो गया था, तो मन पूरा उसमें चला गया था। बाकी पर्पल मार्टिनी है, करलीज है, देन अंजुना पे मोमुलाका क्या नाम है, ममुलका कैफ़े है, और बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो भी मिल जाएगा। सॉरी यार, बहुत सारा चिट चैट हो गया, पर मज़ा आ रहा था आपसे बात करने का। यहाँ पे सब पैकेज आने शुरू हो गए हैं, नीचे से कॉल आया तो प्रिशा पार्सल रिसीव करने के लिए गई है। ब्रंच भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे इसे, इवनिंग स्नैक, बिकॉज अभी 3:30 बज गए हैं। 3:30 बजे कितना हो रहा है? ये 3:45 हो रहे हैं। तो बस हमारा ये आ गया सब कुछ मैकडॉनल्ड्स से। चलो लेट्स हैव इट। विवेक आ जाओ। तो मस्त वाले हमने बर्गर्स एंजॉय किए, साथ में बेवरेजेस। बाहर आए हैं तो कभी कभी बर्गर तो हो ही जाता है। और फिर शाम को निकले हम लोग आज पूल में फाइनली। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ वो करने, स्विमिंग करने। स्विमिंग तो नहीं आती बट बस पानी में खेलने। देखो इसी का असर, पानी में खड़े रहने के लिए। हाँ, मैं पानी में खड़ी रहूँगी, ये लोग एंजॉय करेंगे। आज इन्होंने बहुत जिद करी तो मैंने कहा चलो चलते हैं। में शिमला बना है बाहर को, ये मैंने मंगवाई है, प्रिशा जाके मिलने लेके आई है ये। सेम उसके जैसी ही है जैसी उसकी है। कितने की मिली है प्रिशा यहाँ पे? 900 की तो मैं सिम से पहनी। हाँ, 450 की है ये, प्रिशा की भी 450 की है, यानी टोटल 900 में पड़ गई। तो भी मैंने इसे बोला तुम्हें ज़्यादा दे दिए, क्योंकि ये लोग है ना कहते ज़रूर है लेकिन यहाँ पे गोवा में बार्गेनिंग करनी ही चाहिए। इसने बार्गेनिंग नहीं करी है, बट बार्गेनिंग करो तो ये लोग दे देते हैं सस्ते में। हाँ, फर्स्ट उसने जो प्राइस बताया था ना वो 750 बोला था, 750 से वो 450 पे आई। यानी कि यहाँ पे अगर आप गोवा में आके अपने स्विम कॉस्ट्यूम वगैरह खरीद रहे हो ना, तो दिल खोल के बार्गेनिंग करना, क्योंकि ये लोग बार्गेनिंग के लायक ही हैं यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं। चलो लेट्स गो।
आज ये मुझे पकड़ के ले ही आई है स्विमिंग के लिए। जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, आज हमारा यहाँ लास्ट डे है। मैं पहले दिन स्विमिंग मतलब उसमें पूल में जा रही हूँ। अभी तक मैं पूल में एक बार भी नहीं गई थी। ये देखो सेम इसी का जैसा इसका है ना, सेम वैसा ये फ्रिल वाला। अच्छे हैं, मटेरियल पूरा बढ़िया है, पर थोड़ा सा महंगा लगा मुझे 450 में भी। अवी ने स्विमिंग सीख लिया है, विवेक ने सिखा दिया है। देखो ये छोटा सा बच्चा, यहाँ पे काफ़ी डीप था, इस साइड पे बच्चों को जनरली पूल के इस एरिया में आने नहीं देते हैं, लेकिन ये चूँकि स्विमिंग सीख गया और हम लोग भी पूल के अंदर हैं, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। आई वॉज सो एक्साइटेड टू शो यू गाइज़ कि ये स्विमिंग सीख चुका है और प्रिशा भी सीख चुकी है। देखो यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, तो कुछ लोग चाहते थे कि मैं स्विमिंग पूल का व्लॉग बनाऊँ। कुछ लोगों के मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि स्विमिंग पूल में क्यों नहीं जा रहे हो दीदी। तो देखो मेरा ये फर्स्ट डे है, मतलब गोवा में कहने के लिए ये मेरा छठा दिन है 6th डे। लेकिन अब मैं पूल में आज ही आई हूँ और मैं खूब सारा एंजॉय कर रही हूँ। ओके, अब ये मैं याद आया पापा, अब मैं याद आया। यहाँ पे विवेक ने कुछ फ़ोटोज़ भी बड़े क्लिक करे थे, क्योंकि मैं तो आती नहीं ना पूल में। तो ये लोग इतने खुश थे ना आज, ये मेरे बहुत दिन से पीछे पड़े थे, मतलब जब से गोवा में आए थे, मम्मी पूल में चलो पूल में चलो। पर मैं अपना एडिटिंग वगैरह में लगी रहती थी सुबह में। आज पहले दिन ये लोग शाम को आए हैं, शाम को फिर भी थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है, हम शाम को घूमने निकल जाते थे। आज हमने सोचा घूमना फिरना छोड़ के चलो पूल में जाते हैं। तो ये प्रिशा भी स्विमिंग कर रही है, देखो यहाँ पे देख लो आप, क्योंकि ये काफ़ी फीट है, मतलब बहुत डीप है यहाँ पे। तो जनरली प्रिशा अभी को हम इधर आने नहीं देते थे, पहले नहीं आने देते थे जब हम यहाँ विज़िट किए थे, पर अब दोनों के दोनों स्विम करने लगे हैं और बहुत अच्छा स्विम करते हैं। यही होता है हॉलीडेज़ का मतलब, कि जो टाइम हम घर में रह के एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। आजकल का टाइम ही ऐसा हो गया है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में या तो फिर मोबाइल, मोबाइल ने हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया है। हॉलीडेज़ पे थोड़ा वाला फ़ील आता है कि हाँ हम लोग फैमिली के साथ हैं एंड ऑल टुगेदर एंजॉय करने का हमें वक्त मिल जाता है। मेरे लिए तो हॉलीडेज़ का यही मतलब है, रिलैक्स, चिल आउट, फैमिली के साथ खूब सारा बातें, टाइम स्पेंड करना और खुद के साथ मी टाइम। बहुत हमने तीनों ने ना यहाँ पे बहुत खेला था पूल में, हमने बहुत एंजॉय किया था उस दिन। एंड ये हमारे घर के राजा यानी कि मिस्टर विवेक, जो कि किंग है हमारे घर के, तो ये भी अब बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। मैंने सोचा चलो इनका भी शूट कर लूँ। मैं बाहर निकल गई थी पूल से ना अब, और मैं अब इन लोग को रिक्वेस्ट करी थी चलो रूम पे चलते, फिर खाना खाने जाना है। 4 दिनों के बाद बीबी जी आई है स्विच में, और आती नहीं है, घर में बैठी रहती है, खाना बनाती है। हाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं ये गोवा में फुल एंजॉय हो रहा है। हाँ बहुत जाएंगे वहाँ, ये दोनों देखो खेल रहे हैं, मस्त खेल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आई लव कर्मा, बिकॉज ये कर्मा वालों का ग्रुप है, इसीलिए इन्होंने ना, विवेक ने प्रिशा और अभी दोनों को सिखा दिया है स्विमिंग करना। मुझे नहीं आता है, बट बच्चों को एकदम परफेक्ट कर दिया इन्होंने। दोनों का रूम पे नहीं आना है, आज यहीं रहना है। आने का नाम नहीं ले रहे ये लोग, मतलब क्या करूं। रूम पे जाना है, अभी सबने नहाना है। चलो 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 अभी प्रिशा चलो। देखो ये दोनों आने का नाम ले रहे हैं क्या। चलो बेटा चलो। 7:15 हो रहा है, 7:30 तक आते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बाय। वी आर बैक। हम लोग पूल में गए थे, पूल से आए, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। 7:30 बज रहे हैं, तो हम लोग गए थे 6 to 7:15 पे आ गए थे हम लोग, और पूरा नहाए। बाल गीले नहीं हुए थे क्योंकि मैंने कैप पहनी हुई थी, इसलिए मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो एक्चुअली कहीं जाना नहीं है, बस डिनर करने ही कहीं जाएंगे तो जाएंगे। तो मैंने मेरे जो दिन में शॉर्ट्स पहने हुए थे उसी के साथ मैंने ये वाली टी-शर्ट पहन ली है, जो मैं घर में भी पहना करती हूँ, वहाँ पे वही डाल लिया है। और आज पूल में बड़ा मज़ा आया। मैं जब से आई हूँ पहले दिन आज मैं पूल में गई थी, आपने देखा ही होगा, फर्स्ट डे गई हूँ। खूब इन्जॉय करा मैंने, दिल खोल के आज इन्जॉय करा है।
और मुझे स्विमिंग नहीं आती, इन तीनों को आती है, तो ये तीनों बराबर स्विम कर रहे थे और मेरी मजाक बना रहे थे क्योंकि मैं स्विम नहीं कर पा रही थी। लेकिन इनको देख के बहुत खुशी मिली। कुछ मैंने वीडियो भी बनाए, वो ऐड कर ही दी होंगे, आपने देख लिया होगा। सो आज का दिन टोटल हम लोग यहीं पे थे, कहीं ज़्यादा बाहर कहीं भी नहीं निकले। इनफैक्ट प्रिशा सिर्फ मेरा वो लेने गई थी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, वही लिया, बाकी तो मैकडोनल्ड्स से हमने खा लिया था। और सुबह में भी ऑर्डर किया था। आज मैंने कुकिंग कुछ नहीं किया, तो आज मुझे खूब सारा टाइम मिला गाइस, तो मैंने आराम भी किया, स्विमिंग पूल में भी मज़ा किया। अब कल से हमारा स्टे दूसरी जगह पे है, तो आप हमारे साथ दूसरी जगह पे चलिएगा। और यहाँ पे अगर जैसे कि क्या होता है, जब भी मैं आती हूँ तो लोग पूछते हैं कि दीदी यहाँ पे ना लाइट का बहुत इशू है, तो जब भी मैं यहाँ पे रुकने के लिए आती हूँ कई बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं दीदी इसकी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। तो वो आप इनका जो कर्मा, आप कर्मा पे कॉल कर सकते हैं। कर्मा, मैं नंबर छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप कर्मा पे कॉल करके मेंबरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। बाकी इनका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में तो गोवा में ही है, बट शायद कुछ ना कुछ तो होगा तरीका कि आप वहाँ बैठे भी मेंबरशिप ले सकते हो। और अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने ली थी 2015 में ली थी मैंने मेंबरशिप, तब मुझे 2,40,000 मैंने भरे थे फॉर 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स की है हमारी ये जो मेंबरशिप है, और इट्स गुड यू नो। हमें कितने साल हो गए, 2014 या 15 में हमने ली थी, तो लगा लो 10 साल होने वाले हैं, अभी और 15 साल की मेंबरशिप है। और मेंबरशिप लेने का एक ही फ़ायदा होता है कि जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनको हॉलीडे बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी चलो फिर अभी हम लोग साथ में बैठेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद लेट नाइट खाना खाने जाएंगे। अभी तो नहीं, हम लोग जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे, अभी 7:30 बजे, तो वीडियो वगैरह लाइव करूँगी, थोड़ा फैमिली के साथ बात करूँगी। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अंजुना मापुसा रोड के, कौन सा रोड है ये, चलो बाद में बता दूंगी रूम पे जाके। ये है एंग्री सरदार आउटलेट, एंग्री सरदार रेस्टोरेंट। ये जो इनके ओनर हैं वो पंजाबी हैं, और इंटीरियर तो अच्छा है ही, लेकिन खाने के बारे में तो जो भी बातें मैं रूम पे जाके बताऊंगी। बस इतना यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो भी इंसान नॉर्थ गोवा में रुका है ना, खाने का शौकीन है ना, तो इस जगह आना मत भूलना। एम्बियंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, टेस्ट ऐसा मिलेगा जो कि क्या तो नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्थ मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया को भी फेल कर देगा वो टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो मैं हर बार विज़िट करती हूँ यहाँ पे। यहाँ के खाने की बात ही कुछ और है। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार एंड ऑल। एम्बियंस इतना प्यारा है ना, जितना प्यारा एम्बियंस है उससे कहीं टेस्टी फूड है। मेरा सेकंड विज़िट है ये यहाँ पे, और हमें भी किसी ने, पता नहीं विवेक ने शायद गूगल पे देखा था या यूट्यूब पे देखा था, तो बस आंखों में अब थकान है क्योंकि आज पूरा दिन मतलब ऐसे गया है ना, बिल्कुल क्या बोलूँ, पूल में बहुत मज़ा किया ना, थकान सी लग रही है, बस जाके सोना है थोड़ा फैमिली के साथ बैठ के। वी वर वेटिंग फॉर द फूड, और जब फाइनली खाना आया ना, हम लोग टेस्ट करके, ओ माय गॉड, पहली बार भी हमें इतना ही टेस्टी लगा था। और यहाँ ना पंजाबी म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं और विवेक जो है थोड़ा सा बस डांस जैसा बैठे बैठे किए थे। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं आपको सुनवा तो सकती नहीं हूँ। इस वक्त सब वैसे हैं तो थोड़े थोड़े थके हुए, क्योंकि पूल में थकान लग जाती है स्विमिंग पूल में। चलो फाइनली खाना आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया था हमने। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार, और साथ में हमने ऑर्डर किया था मखनी दाल। और जब हमने लास्ट टाइम यहाँ विज़िट किया था 2021 के दिसंबर में, जब हम न्यू ईयर पे आए थे, तब भी हमने दाल मखनी खाई थी, एंड इट वाज सो यमी। हमें याद है वो टेस्ट। यहाँ का टेस्ट है ना, मुंह लग जाता है, मतलब इंसान एक बार यहाँ खा लेना और फिर दोबारा गोवा आए तो वो आए भी ना रहेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एंग्री सरदार ये अपना अंजुना एरिया में पड़ता है, और अंजुना मापुसा रोड पे आई थिंक है। एग्जैक्ट क्या है मैं रूम पे जाके आपको बताती हूँ। वी एन्जॉयड द फूड लॉट ऑफ, बहुत अच्छे से हमने खाना एंजॉय करा। और हमने, इनके जो शेफ़ हैं वो भी हमसे मिलने आए, क्योंकि हमने जब तारीफ़ की ना तो उन्होंने शेफ़ को बुलाया कि भाई किसने बनाया है, उनको बुलाते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। और ये हमारे लिए सर्व कर रहे थे। इनका स्वभाव इतना अच्छा ना, इतने प्यार से हमसे इन्होंने बात की थी ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो ये हैं शेफ़ जो वाइट उसमें खड़े हुए हैं ना, तो ये शेफ़ हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। खाना इतना लाजवाब था, इतना टेस्टी फूड था, क्या ही बोलूँ। और जो भी मेरे घूमने पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, आज शायद सबको जवाब मिल गया होगा कि भाई की डेथ के बाद तुरंत क्यों आ गई, तो मिल गया होगा जवाब। एंड इसके बाद हम आ गए थे बागा मार्केट में। बागा मार्केट में मैं आपको बोल ही रही थी ना, यहाँ पे गोवा में ड्रीम कैचर और इस टाइप का ज्वेलरी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वही सब मुझे भी बाय करना था एक फ्रेंड की बेटी के लिए। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस किस तरह के देखो ईयररिंग्स मिल जाते हैं।
और ये तो सिर्फ मैं आपको बागा मार्केट दिखा रही हूँ, अंजुना मार्केट तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा महंगा भी है अंजुना मार्केट जो कि बागा मार्केट से, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ऐसी सब ज्वेलरीज़ वगैरह, ऐसे सब ड्रीम कैचर्स वगैरह बड़े जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे ना, वो आपको गोवा के इन मार्केट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने लगभग आधा घंटा जैसा लगा दिया था। विवेक इतना डांट रहे थे पीछे से, चलो चलो। जनरली हस्बैंड्स का यही होता है, जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं और अगर हस्बैंड साथ में हो तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ को टाइम बहुत लग जाता है। तो ये दोनों बाप बेटे बाहर खड़े हुए थे और बस गॉसिप कर रहे थे हमारी। चलो मैं रूम पर जाके आपसे बात करती हूँ। लोग लाए हैं आइसक्रीम्स, मेरी वनीला, विवेक की, मतलब बागा मार्केट गए थे, वहाँ से हमने 2-4 चीज़ें ली। अब व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको क्या लिया है। और अगर कोई भी नॉर्थ गोवा में रुक रहा है ना, तो एंग्री सरदार में खाना खाना, मापुसा रोड पे, ये बिल्कुल मत भूलना, अंजुना रोड मापुसा पे। अंजुना रोड। अगर आप नॉर्थ गोवा में आए हो और आपने एंग्री सरदार का खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया, ये समझ लेना। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना टेस्टी था। हम लोगों ने पनीर लबाबदार और दाल मखनी मंगवाई थी। दाल मखनी इतनी टेस्टी थी, और पनीर के विवेक ने लास्ट में डोंगे चाटे हैं, जो मतलब कटोरे थे ना जिसमें उन्होंने सर्विंग बोल थी। गोवा में हमें पंजाब याद आया, पंजाब है ना प्रिशा? हाँ। इतना टेस्टी। कल हमारा मूड है, कल हमारा यहाँ से चेकआउट है। हमारा मन है कि कल हम मॉर्निंग में वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करें, लेकिन शायद ही कर पाएंगे क्योंकि महंगा बहुत है। लेकिन यहाँ पे खाने के बाद वो पैसा खर्च करना ऐसा नहीं लगता है कि वेस्ट गया। इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग मनी। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। कोई उन्होंने मुझे कोलैबोरेशन नहीं दिया है। आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम भी जब अंजुना आई थी तो मैंने लास्ट टाइम भी एंग्री सरदार आपको शो किया था ब्लॉग्स में, नहीं तो जाके मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लो, ठीक है। जब मैं 2021 के दिसंबर में आई थी न्यू ईयर करने, तभी भी मैं एंग्री सरदार में गई थी। मतलब इतना अच्छा फूड है ना कि इंसान अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। और जो कि आज विवेक ने किया, लिटरली पूरी सर्विंग बोल चाट गए लास्ट में, और पिशा ने तो सर्विंग बोल में चावल ही डाल दिए, घुमा के खा गई। कभी रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं किया है। सो एंग्री सरदार में खाना खाना आप कभी ना भूलें अगर आप नॉर्थ गोवा में रुके हैं। बागा से ज़्यादा दूर नहीं है। हमने बाइक हायर की हुई है, आपको पता ही है। मैं अपनी बाइक पे अभी के साथ और विवेक अपनी बाइक पे प्रिशा के साथ। हार्डली होगा यहाँ से 6 किलोमीटर्स, है ना विवेक? बट मज़ा आ गया, वर्थ स्पेंडिंग मनी। देन हम गए डायरेक्ट खाना खा के बागा मार्केट। आज का दिन हमारा यहीं फिनिश होता है। अब हम बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम लेके आए हुए हैं। और बागा मार्केट से कुछ चीज़ें ली हैं मैंने अपनी फ्रेंड की बच्ची के लिए, कुछ चीज़ें ली हैं खुद के लिए। तो वो मैं कल के ब्लॉग में आपको शो करूँगी कि बागा मार्केट से क्या लिया, क्योंकि कल हमें चेकआउट करना है यहाँ से। तो अभी हम पैकिंग करेंगे, प्लस मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि कल चेकआउट यहाँ से चेकआउट करना है, सॉरी, और वहाँ चेक इन करना है दूसरी जगह। तो ये सब चक्कर में मेरा ब्लॉग एडिटिंग नहीं तो अपलोडिंग रह जाएगा, और अपलोडिंग करना बड़ा मुश्किल होता है गोवा से। ये तो अच्छा है मैं एक वाईफाई लेके आई हूँ एयरटेल का, तो वो थोड़ा सा यहाँ चल रहा है इधर रूम में यहाँ पे, तो उससे मैं अपलोड कर दूँगी। चलिए मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का दिन काफ़ी एनर्जेटिक था। लास्ट के डिनर ने हमारा दिन बना दिया। मतलब कोई अफसोस नहीं है कि आज हम कहीं नहीं गए। एंग्री सरदार में खाना खाना बिल्कुल बहुत बढ़िया खाना, सीरियसली। अगर आपने भी खाया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिखोगे कि थैंक्स दीदी जीजू, आपने हमें ये जगह बताई। इतना टेस्टी खाना था। गुड नाइट। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और अगर कभी भी ऐसे हॉलीडे का प्लान बने तो गोवा एक बार ज़रूर आइए, नॉर्थ गोवा में ज़रूर रहिए। और अगर यहाँ आपको मिल जाता है रहने का तो बहुत ही अच्छा। इससे अच्छी जगह मुझे कहीं गोवा में लगती नहीं है। कर्मा के रिजॉर्ट से अच्छा है ना विवेक? सो एंग्री सरदार मत भूलना। कल दिखाती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। लव यू, बाय, गुड नाइट।